हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायम्फ की एक नई बाइक स्पीड 400 और हार्ले डेविडसन X440 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। हाल ही में इन दोनों बाइक को लॉन्च किया गया है हार्ले डेविडसन, हीरो एंड ट्रायम्फ एंड बजाज के कोलैबोरेशन से इंडिया के अंदर। और हम लोग इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि इन दोनों बाइक में से कौन सी ज़्यादा बेहतर बाइक है। सबसे पहले स्टार्ट किया जाए अगर इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर, तो नो डाउट कि दोनों ही बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं अपने अपने सेगमेंट के अंदर। जो हार्ले डेविडसन X440 है वो एक रोडस्टर है, एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में, तो ये एक क्लासिक रेट्रो बाइक है। दोनों ही बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं अपने अपने सेगमेंट में, और इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बाइक साइज़ में ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, तो हार्ले डेविडसन X440 आपको काफ़ी बड़ी नज़र आने वाली है एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400। 400 खुद में एक बड़ी खूबसूरत बाइक है। देखने में स्पीड 400 एक कॉम्पैक्ट बाइक नज़र आती है, एंड वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हार्ले डेविडसन X440 के बारे में, तो ये आपको बड़ी बाइक वाली फील देने वाली है। देखने से ही बाइक काफ़ी बड़ी नज़र आती है और हैवी नज़र आती है स्पीड 400 के कंपेयर में। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन को लेकर, तो स्पीड 400 में अपने को मिलता है 398.1 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 PS या फिर 39.5 bhp की पावर 8000 RPM पर, एंड 37.5 Nm का टॉर्क 6500 RPM पर। और ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। और वहीं हार्ले डेविडसन X440 के अंदर आपको दिखाई देगा 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 38 Nm का टॉर्क 4000 RPM पर, एंड 27 bhp की पावर 6000 RPM पर। यहाँ पर अगर आप पावर फिगर पर ध्यान देंगे तो टॉर्क के मामले में आपको दोनों बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आएंगी, लेकिन bhp के अंदर आपको फ़र्क नज़र आने वाला है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। अगर हम लोग बात करते हैं bhp के बारे में, तो स्पीड 400 के अंदर आपको मोर देन 12 bhp ज़्यादा मिलने वाली है हार्ले डेविडसन X440 के कंपेयर में। यानी पावर के मामले में स्पीड 400 ज़्यादा आगे नज़र आती है हार्ले डेविडसन X440 के कंपेयर में। X440 के अंदर भी अपने को 6 स्पीड गियर बॉक्स दिखाई देगा। अगर दोनों के पावर फिगर पे हम लोग ध्यान देते हैं, जैसा कि अपने को स्पीड 400 ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है, ट्रायम्फ आपको स्पीड दे सकती है 160 प्लस के, एंड वहीं हार्ले डेविडसन X440 आपको प्रोवाइड करने वाली है 140 प्लस की टॉप स्पीड। बात अगर दोनों बाइक की सीट हाइट को लेकर की जाए, तो हार्ले के अंदर अपने को मिलेगी 805 mm की सीट हाइट, एंड वहीं स्पीड 400 आती है 790 mm सीट हाइट के साथ में। यानी कि दोनों की सीट हाइट के अंदर 15 mm का फ़र्क है। लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों की जो सीट हाइट है वो दो रेस्पेक्टेबल है, ना ही ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है। आपकी हाइट अगर 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच है, तो आप आराम से स्पीड 400 को राइड कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच है, तो बहुत आराम से आप हार्ले डेविडसन को राइड कर सकते हैं। 15 mm का फ़र्क दोनों की सीट हाइट के अंदर है। और मैं ये बता देता हूँ कि अगर बाइक की सीट हाइट कम होती है, तो उसको हैंडल करना, मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। बात अगर ग्राउंड क्लियरेंस की जाए, तो X440 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है 170 mm की, जो कि डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। वहीं हम लोग देखते हैं तो स्पीड 400 के अंदर भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ऑलमोस्ट 170 mm की ही मिलने वाली है। यानी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों बाइक काफ़ी अच्छी हैं, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं टैंक की कैपेसिटी के बारे में, तो हार्ले डेविडसन X440 में हमें मिलेगा 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक, एंड वहीं स्पीड 400 आती है 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। यानी यहाँ पर भी दोनों बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको नज़र आने वाली हैं। अगर दोनों बाइक के वेट की तरफ हम लोग देखते हैं, तो हार्ले डेविडसन आपको हैवियर साइड नज़र आएगी। जैसा मैंने कहा कि हार्ले डेविडसन के अंदर बड़ा इंजन है, हार्ले डेविडसन साइज़ में भी ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, तो वहीं हार्ले डेविडसन का वेट भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। हार्ले में अपने को मिलेगा 190.5 किलोग्राम का वेट, वहीं स्पीड 400 के अंदर आपको दिखाई देगा 176 किलोग्राम का वेट। यानी दोनों बाइक के वेट के अंदर 14 किलोग्राम से ज़्यादा का फ़र्क आपको नज़र आने वाला है। बात अगर दोनों बाइक के टायर साइज़ को लेकर की जाए, तो आपको हार्ले के अंदर दिखाई देगा फ्रंट में 100/90 का 18 इंच का टायर, एंड रियर के अंदर 140/70 का 17 इंच का टायर। वहीं अगर हम लोग देखते हैं स्पीड 400 के अंदर, तो हमें दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर फ्रंट में, एंड
150 बाय 60 का 17 इंच का टायर रियर के अंदर। यानी टायर साइज़ की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो फ्रंट में हार्ले में आपको एक बड़ा टायर मिलने वाला है, लेकिन अगर आप रियर पे ध्यान देते हैं तो स्पीड 400 एक ज़्यादा वाइड टायर के साथ में अपने को मिलने वाली है। अगर दोनों के सस्पेंशन सेटअप को देखा जाए तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सस्पेंशन सेटअप आपको फ्रंट में नज़र आने वाला है, क्योंकि दोनों ही बाइक 43 mm अपसाइड डाउन फॉर्क के साथ में आपको दिखाई देने वाली हैं। हार्ले एंड स्पीड दोनों के अंदर ही आपको USD फॉर्क मिलेंगे 43 mm, दोनों के अंदर सेम साइज़ आपको दिखाई देने वाला है। बात अगर रियर की जाती है तो स्पीड के अंदर आपको दिखाई देगा मोनोशॉक सस्पेंशन एंड वहीं हार्ले में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर नज़र आने वाले हैं। बात अगर हम लोग करते हैं ब्रेकिंग सेटअप को लेके तो स्पीड 400 के अंदर आपको दिखाई देगा 300 mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में एंड 230 mm का डिस्क ब्रेक रियर के अंदर। ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आपको दिखाई देगी एंड हार्ले डेविडसन के अंदर भी आपको डुअल चैनल ABS ही दिखाई देने वाला है। हार्ले में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यानी जो ब्रेक साइज़ है वो आपको हार्ले के अंदर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि हार्ले में ब्रेक साइज़ ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन यहाँ आपको हार्ले को राइड करते हुए फील होगा कि इसका जो ब्रेकिंग पावर है वो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यानी एक रेस्पेक्टेबल ब्रेकिंग बाइट आपको हार्ले डेविडसन के अंदर दिखाई देगा। आपने ये नहीं मान के चलना है कि यहाँ पे अगर बड़े ब्रेक लगे हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाली है। स्पीड 400 के अंदर आपको एलॉय व्हील दिखाई देंगे एंड सेम आपको एलॉय व्हील हार्ले डेविडसन के अंदर भी दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ले डेविडसन स्पोक व्हील के साथ में भी आ रही है। यानी कि अगर आप उसका बेस वेरिएंट परचेस करेंगे तो वहाँ आपको स्पोक व्हील दिखाई देने वाले हैं एंड टॉप मॉडल के अंदर आपको एलॉय व्हील दिखाई देंगे। दोनों ही बाइक के अंदर आपको LED सेटअप दिखाई देगा, यानी कि हेड लैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर दोनों ही बाइक के अंदर आपको ऑल LED नज़र आने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं हार्ले डेविडसन के बारे में तो यहाँ आपको TFT डिस्प्ले दिखाई देगा 3.5 इंचेस का, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि इसी स्क्रीन के ऊपर आपको स्पीडोमीटर दिखाई देने वाला है, गियर इंडिकेटर दिखाई देने वाला है, फ्यूल दिखाई देने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायम्फ के बारे में तो ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर आपको डिजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, जहां पे स्पीडोमीटर एनालॉग है एंड बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको LCD स्क्रीन में दिखाई देगी। यानी कि टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ये सब आपको LCD स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा। नो डाउट कि दोनों का ही जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। तो हार्ले डेविडसन X440 के जो प्राइसेस हैं वो स्टार्ट हैं 2.29 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, यानी इसका जो बेस वेरिएंट है वो 2.29 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगा एंड इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको मिलने वाला है 2.69 लाख रुपीज़ के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड 400 के बारे में तो आपको वहाँ स्टार्टिंग प्राइस मिलने वाला है 2.33 लाख रुपीज़। और मैं ये बता देता हूँ कि ट्रायम्फ ने अपने इनिशियल 10,000 कस्टमर्स के लिए 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा हुआ है, यानी आपको शुरुआत में ये बाइक मिलने वाली है 2.23 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में। और जब आप इसे हार्ले से कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आने वाला है कि आपको यहाँ पर अगर हम लोग इनिशियल प्राइजेस को देखें कि 6,000 रुपीज़ हार्ले में ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल स्पीड 400 का प्राइस देखते हैं जो कि 2.33 लाख रुपीज़ है तो वहाँ आपको हार्ले के कंपेयर में 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि बाइक को कंपेयर करते हुए 4-5 हज़ार रुपये के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। तो बेस वेरिएंट के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी या इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए, अगर आप एक मॉडर्न मशीन राइड करना चाहते हैं जिसमें एनफ पावर हो एंड जो एजाइल हो, जिसको मूव करना ट्रैफिक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहे, आपने अगर एक क्विक बाइक परचेज करनी है तो स्पीड 400 आपके लिए है। आपको ट्रायम्फ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सुकून से राइड करना है, अगर आपको एक रोडस्टर परचेज करनी है, आपको लॉन्ग टूर करने हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सुकून से राइड करना पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं एक हैवी बाइक को राइड करना, तो हार्ले डेविडसन X440 फिर आपके लिए है। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप इन दोनों बाइक को कंसीडर करें और परचेज़ करना चाहें तो एक बार टेस्ट राइड इनकी ज़रूर लेकर देखें, उसके बाद ही आप अपना फैसला करें। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।